आज इंसान सुख दुख के चक्कर में बूढ़ा होता जा रहा है। वो आज की खुशी को जी ही नहीं रहा है, कल के बारे में बहुत सोच रहा है। आज हमें ये मिला तो हम खुश हैं, आज हमसे ये ले लिया गया या हमें नहीं मिला तो हम दुखी हो गए। तो वो जो स्थिति है उससे अगर ऊपर उठ जाएं और अपने अंदर के आनंद को पहचान लें, तब वो आनंद हमारा ऐसा होगा जो कि एक इवन माइंडेड जैसे होता है, समभाव में, पर वो आनंद कभी भी कम नहीं होगा। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है स्वामी जी, जो दूसरों के साथ बहुत ईमानदारी के साथ रहते हैं ना, कोई चालाकियाँ नहीं करते हैं, लोग उन्हीं को डिच करके और आगे निकल जाते हैं। शुरू में हमें लगेगा कि विजय नहीं हो रही, शुरू में हमें लगेगा कि लोग हमारे से आगे जा रहे हैं। ये आज की हकीकत है कि जो सब कुछ करता है भगवान उसको और दे देते हैं, पर जो सच में भगवान को चाहते हैं भगवान उसे देने में देरी कर देते हैं। क्योंकि पुराने जो उसके कर्म थे, जो अभी गलत कर्म कर रहा है जो व्यक्ति, उसने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो उन्हीं कर्मों का वो खा रहा है अब तक। पर वो जो सारा का सारा उसका एक जैसे कहें ना बैंक अकाउंट है, वो ख़त्म होने वाला है। इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसके जीवन में अब भगवान की एंट्री हो चुकी है, उसकी सोल अब अवेकन की और आगे बढ़ रही है। जो खोज है उसको अगर हम जब अपने अंदर टर्न करें कॉन्शियसली, तब जैसे आपने कहा कि हमें लगता है कि भगवान की हमारे सामने उपस्थिति हम महसूस करते हैं। तो रिश्ते हमें भगवान यहाँ पे भेजते हैं, ईश्वर भेजते हैं, कहते हैं कि आप अपने कर्मों से लेकर उन रिश्तों को लेकर आते हैं। बट फिर ये रिश्ते जब हमें इतना कष्ट, इतना दुख देते हैं, इतना प्यार देने के बावजूद भी हम इनसे कैसे आगे बढ़े, हम इन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हमारे पास जो भी नेगेटिव चीज़ अगर कुछ ओवरकम करने के लिए आई है किसी व्यक्ति में, और अगर हम उसको ओवरकम नहीं करते उस टेस्ट को, तो वो टेस्ट डेफिनेटली हमारे पास दोबारा आएगा, किसी दूसरे रिलेशनशिप में आएगा, पैटर्न रिपीट होगा। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए, अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं और आप ये यकीन करते हैं कि वो आपके साथ हमेशा हैं, पर फिर भी आप शिकायत करते हैं कि अगर वो हमेशा हैं तो हमारी सुन क्यों नहीं रहे। ये मेरे अंदर भी आता है कि मैं भगवान की बहुत पूजा करती पर वो मेरी सुन नहीं रहे। और फिर हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने तो सबके साथ अच्छा किया, सारे कर्म अच्छे किए, फिर भी लोगों ने हमारे साथ ही गलत किया, तो क्या उनके साथ भी गलत करेगा ईश्वर? वो तो बहुत खुश रहते हैं। पर देखिए, आज के इस पॉडकास्ट में हमने यही बात किया है कि भगवान किस प्रकार आपके अंदर ही राज्य करते हैं। वो आपके अंदर ही हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। इस पॉडकास्ट में हमने ये भी जाना है कि भगवान किस प्रकार एक आम इंसान को वो डिवाइन संकेत, वो साइन देते हैं जब आप बहुत बड़े संकट में होते हैं, और वो किस प्रकार आपको संकट से निकाल लेते हैं। ये आपको इस पॉडकास्ट के अंदर पता चलेगा। और फिर आप नहीं कहेंगे कि भगवान तूने मेरे दुखों का निवारण नहीं किया, क्योंकि अगर आप भगवान के चमत्कारों को समझेंगे ही नहीं तो किस प्रकार आप इस चीज़ को अपने लाइफ में उतारेंगे कि भगवान आपके आसपास है। तो आज भगवान आपके आसपास हैं, ये सबूत आज आपको इस पॉडकास्ट के अंदर पता चल जाएगा। इसके साथ ही अगर आपके कर्म पुराने नहीं मिट रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप आने वाले किन कर्मों को भोग रहे हैं। और इसके साथ ही हमने इसमें ये भी बात किया है कि एक आम इंसान जो खुद से ये कहता है कि मैंने सबके साथ बहुत भला किया है पर भगवान ने उसके साथ कुछ नहीं किया, तो क्या भगवान गलत करेंगे उसके साथ? और इसके साथ ही हमने इसमें ये भी जाना है कि जो लोग एक रिश्तों के पीछे, एक नए इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से ख़राब करते हैं, लगता है कि यही मेरी दुनिया है, तो क्यों वो लोग आपके जीवन में फिर आए थे? आप सोचते हैं ना कि अगर दोनों साइड से चाहत है और उसने मुझे छोड़ दिया और मेरी चाहत है उसके साथ रहने की, तो भगवान ने फिर उस इंसान को मेरी लाइफ में भेजा है क्यों? इसका जवाब भी आपको इस पॉडकास्ट के अंदर मिलेगा। तो देखिए, ये पूरा पॉडकास्ट हमने भगवान, कर्म और सबसे बड़ी चीज़ एक मैं आपसे कहूँगी कि हमारे पास एक किताब है। वो किताब आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी, योगानंद परमहंस की। आप अगर उनकी सीख को अपने जीवन में उतार लेंगे ना, एक भी सीख को और एक भी ध्यान को अगर आप उनके उस बताए हुए राह पर चलेंगे ना, मैं दावा करती हूँ आपके साथ कि आपके सारे दुख, सारे कष्ट और सारी शिकायतें भगवान से दूर हो जाएं। क्योंकि अगर कोई किताब लिखी गई है
उस किताब को आपके लिए बनाया गया है, तो यानी कि आपके जीवन के दुखों को, हर एक चीज़ को रखते हुए उस किताब को लिखा गया है। तो आप ज़रूर वो किताब को भी पढ़िए। इन्हीं सब पे बात करने के लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट है, योगदा सत्संग सोसाइटी से हैं स्वामी आद्यानंदा जी, जिन्होंने बताया है कि अब भगवान की कृपा, उनकी दृष्टि आपके ऊपर है। स्वामी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद सोनी जी। स्वामी जी, फिर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जैसे कि हमारे पहले पॉडकास्ट को ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भी हमारे पॉडकास्ट के ज़रिए बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस किया है, और कमेंट सेक्शन में भी वो यही कहते आए हैं। और आज फिर मैं आपसे मिल रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आज भी हम कुछ ऐसा ही लोगों की ज़िंदगी से रिलेटेड, जो आज कहीं ना कहीं एक कोने में मायूस बैठे हैं कि उनकी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है, तो मैं आज यहीं से पॉडकास्ट शुरू करना चाहूँगी। स्वामी जी, योगानंद जी हमेशा एक बात कहते हैं, हाँ जी, ईश्वर का राज हमारे अंदर है, हाँ जी, पर हर कोई उस राज को महसूस नहीं कर पाता, उस राज्य को फील नहीं कर पाता है। तो कैसे एक आम इंसान आज इस जीवन में, जो एक मानव शरीर में जन्म लिया है, वो कैसे उस एहसास को फील करे कि ईश्वर मेरे भीतर ही है? डेफिनेटली अगर कहें तो जैसे भगवान की लीला है, उसका सार यही है कि हम लोग एक तरह से इस राज्य को अपने अंदर रखे हुए हैं और हम भूल गए हैं। हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते थे कि हमारी जो सिचुएशन है वो ऐसी है जैसे एक राजकुमार या राजकुमारी होता है, प्रिंस या प्रिंसेस, और वो भूल गए हैं सपने में कि वो राजकुमार या राजकुमारी है। और सपने में उनको सपना आ रहा है कि वो भीख मांग रहे हैं, और एकदम से फिर उनको कोई उठाता है कि ये आप नहीं हैं और आपका असली रूप जो है, आप राजा के बच्चे हैं। तो जब वो हमें याद आता है, और ये हमारा जो स्वरूप निखर के आता है, ये हमारे ध्यान से, जब हम अपना उस अंदर के साम्राज्य को ध्यान के द्वारा अपने साथ देखते हैं कि हम भगवान का पार्ट हैं, और वो जो भगवान का साम्राज्य कहीं बाहर जिसको खोजते हैं, चाहे वो हमारी इच्छाओं में है, चाहे वो और एम्बिशंस में है या धन में है, तो वो अपने अंदर ही वो खुशी है, और वो हमारी खुशी जो है नेचुरल है, जैसे भगवान का जो रूप, जैसे कहते हैं ना सच्चिदानंद। तो हम जो वो आनंद जो है भगवान का, कि वो कभी भी कम नहीं होता, कभी भी क्या कहते हैं, हमेशा शाश्वत रहता है। तो हमारी वो नेचर है, तो हम ध्यान के द्वारा उसको जानते हैं, और तब हम देखते हैं कि वो जो भगवान का साम्राज्य हमारे अंदर ही है। स्वामी जी, भगवान का साम्राज्य, उनका राज्य हम सभी के भीतर है, पर फिर भी मैंने कई लोगों को देखा है जिनके पास सब कुछ होते हुए भी ना, दुनिया भर की सारी धन दौलत है, पर फिर भी उनकी लाइफ में एक क्षण की खुशी नहीं है, क्योंकि उनको वो खुशी लगता है कि शायद भगवान ने मुझसे छीन ली है। डेफिनेटली वो क्यों महसूस होता है? वो इसी, जैसे पहला जो क्वेश्चन था उसी का एक्सटेंशन कह लें इसको, कि हम अपने अंदर खुशी है हमारे अंदर, जैसे जो एग्जांपल देते हैं दैट जो मृग का, कस्तूरी मृग का, कि उसके अंदर वो कस्तूरी है, पर उसको बाहर ढूंढा, उसको सुगंध आ रही है, थोड़ा सा आभास है उसको, हमारे अपनी नेचर का आभास है, क्योंकि हम अनंत हैं, अनंत आनंद हैं, और अनंत शक्तिमान भगवान के साथ एक हैं। तो हमारे जो रूप का हमें आभास है, जिसको हम बाहर फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हमारी इच्छाओं से, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे पैसे से, बट जो डेफिनेटली हर एक चीज़ का अपना पर्पज़ है, हर एक चीज़ का अपना रोल है, पर तब तक हमें वो संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक कि हम उसको अपने अंदर नहीं खोज लें। तो इसीलिए कि हम उसको जब ध्यान के द्वारा अपने अंदर खोजते हैं, तब हमें मालूम चलता है कि जो बाहर की चीज़ें हैं कुछ हद तक हमें सेटिस्फाई कर सकते हैं, ज़रूरी भी हैं, चाहे पैसा हो, रिलेशनशिप हो, एक बैलेंस लाइफ, जैसे संतुलित जीवन है। तो हमारे सारे के सारे जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हमारे सारे के सारे जो रोल्स हैं इन एरियाज़ में, वो हमें डेफिनेटली उसमें एक संतुलित जीवन जीना है। तो हर एक चीज़ का पर्पज़ है कि हम पैसे के बिना डेफिनेटली जीवन में सेटिस्फाइड भी नहीं रह सकते, कोई छोटी छोटी ज़रूरत भी नहीं पूरी कर सकते। तो हर एक चीज़ का रोल है, पर उतना ही रोल है, उसके अलावा वो हमें परमानेंट खुशी नहीं दे सकता। तो इसीलिए हमें अपने अंदर झांकना ही होगा। स्वामी जी, अभी आपने परमानेंट खुशी की बात कही, बट योगानंदा जी हमेशा एक बात कहते हैं कि आज इंसान सुख दुख के चक्कर में बूढ़ा होता जा रहा है, वो आज की खुशी को जी ही नहीं रहा है, कल के बारे में बहुत सोच रहा है। तो आज की दुनिया में जो हमारी ऑडियंस हमें सुन रही है, वो कैसे समझे कि सुख दुख तक जीवन का हिस्सा है? बिल्कुल बिल्कुल।
परमहंस योगानंद जी बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ कहते थे। उन्होंने कहा कि हम हमारी जो मेंटल स्टेट होती है, जो मानसिक स्थिति, वो अलग अलग जो एरियाज़ में ऊपर नीचे होती है। कभी खुशी, कभी दुख। अगर खुशी या दुख नहीं है तो एक उदासीन, एक स्टेट जिसमें ना सुख है ना दुख है, जिसमें जैसे हम बोर हो जाते हैं कई बार। उसके ऊपर एक जो स्टेट है वो है आनंद की, शाश्वत आनंद की। तो उस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं, पर ढूंढ रहे हैं बाहरी चीज़ों में, जो कि बाहरी चीज़ों पे ही डिपेंडेंट है कि आज हमें ये मिला तो हम खुश हैं, आज हमसे ये ले लिया गया या हमें नहीं मिला तो हम दुखी हो गए। तो वो जो स्थिति है उससे अगर ऊपर उठ जाएं और अपने अंदर के आनंद को पहचान लें, तब वो आनंद हमारा ऐसा होगा जो कि एक इवन माइंडेड जैसे होता है, समभाव में, पर वो आनंद कभी भी कम नहीं होगा। और वो हमारी नेचर है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि भगवान का जो रूप है वो सच्चिदानंद, तो वो जो भगवान रूपी समुद्र से हम एक बूंद के रूप में निकल के आए हैं, तो हमारी भी वही नेचर है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो ओशन की होंगी वो भी ड्रॉप की सेम होंगी वहाँ से अगर लेंगे तो वही हमारी नेचर है बाय डिफ़ॉल्ट। पर उसको जब तक हम बाहर ढूंढते हैं तब तक हम अपने अंदर नहीं झांकते, और इसीलिए हम उस सुख और दुख के उतार चढ़ाव में हमेशा एक्साइटमेंट सो टू से के बीच में ही फंस जाते हैं। जबकि हम उससे ऊपर उठ के एक समभाव के रूप में, आनंद के रूप में, जो कभी भी कम नहीं होगा, इससे ऊपर की स्टेट में, पर और बाहरी जो भी लोग हैं उनसे ज़्यादा हम खुश और सुखी दिखेंगे। तो इसीलिए जो बाहरी, अगर हमें सारी लग्जरीज मिल भी जाए, इसीलिए हम देखते हैं कि कुछ लोगों के पास सब कुछ होता है, चाहे बिजनेस फील्ड में देख लें, चाहे एंटरटेनमेंट फील्ड में देख लें, सब कुछ है उनके पास। आप किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि इनकी कमी है, बट या डिप्रेस्ड हैं या कुछ ना कुछ कमी है। तो वो जो कमी है वो इस अपने आप से के साथ एक होने की। स्वामी जी, आज इतनी भीड़ में आज लोग एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है स्वामी जी, जो दूसरों के साथ बहुत ईमानदारी के साथ रहते हैं ना, कोई चालाकियाँ नहीं करते हैं, लोग उन्हीं को डिच करके और आगे निकल जाते हैं। तो फिर बाद में वो सोचते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए थे, सबके साथ भला किया, और मेरा ही इंसान मुझे ही डिच करके चला गया। तो ये किस प्रकार होता है? डेफिनेटली ये अगर हम देखें, एक तो कर्म की थ्योरी है, पर दूसरा अगर हम मॉडर्न साइकोलॉजी में भी देखें या हमारा जो व्यवहार है जो आज के टाइम में उसमें भी देखें, तो डेफिनेटली, या हम इवन पुरानी स्टोरीज़ कोई भी सुने, चाहे जैसे कहते हैं कि हीरोज़ जर्नी, कि हीरो भी गोज़ थ्रू अप्स एंड डाउन्स की, उसने कोशिश की, फिर उसको कहीं दुख मिला, फिर उसने अपना जो एम अचीव किया। तो ये जो पूरी जो सृष्टि का जो नाटक है उसमें नॉर्मली ये होता है, अगर हम देखें, अल्टीमेटली सत्य की विजय होगी, अल्टीमेटली अच्छी क्वालिटीज़ की विजय होगी। अगर हम पूरी महाभारत की कहानी भी देखें, जो जिसमें कौरवों और पांडवों का जो युद्ध है, और वो युद्ध परमहंस योगानंद जी ने उनकी जो भगवद गीता की इंटरप्रिटेशन है उसमें बहुत ही सुंदर तरह से सिंबॉलिक रूप में डिस्क्राइब किया है कि कौरव और पांडव हमारे अंदर ही हैं, वो जो अच्छी क्वालिटीज़ और बुरी क्वालिटीज़ हमारे अंदर ही हैं। तो उनका जो युद्ध चल रहा है, अगर हम अपने जो पांडवों के अच्छे गुणों के साथ एक होकर रहें और सारा काम करें, अल्टीमेटली विजय होगी। शुरू में हमें लगेगा कि विजय नहीं हो रही, शुरू में हमें लगेगा कि लोग हमारे से आगे जा रहे हैं, पर मन में शांति नहीं होगी। और काफ़ी लोग देखे होंगे, इसीलिए जो दुख होता है, क्योंकि लोग बाहर की चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं। बाहर की चीज़ें अगर उनके पास हैं तो आज वो खुश हैं या सो कॉल्ड आउटवर्ड वे में सुखी हैं, पर अगर जैसे ही वो उनका पैसा चला गया तो मन में अशांति आ गई। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ है, दूसरों के साथ व्यवहार उनका ठीक नहीं है या गलत तरीके से उन्होंने पैसा कमाया है, मन में जो अशांति रहेगी कि आज ये हो जाएगा, आज ये हो जाएगा, चाहे कोई लीगल या कोई और आके हमसे वापस हिसाब मांगेगा, तो मन में वो जो अशांति वो हमेशा रहेगी। और वो जब तक हम संतुष्ट हैं, एक तो संतुष्टि, और संतुष्टि का मतलब ये नहीं कि हम अपने जीवन में आगे ना बढ़ें। संतुष्टि का मतलब परमहंस योगानंद जी कहते थे कि एक टर्म उन्होंने यूज़ किया, डिससैटिस्फाइड सेटिस्फैक्शन, कि ऐसी संतुष्टि जिससे हम अल्टीमेटली संतुष्ट नहीं हैं पर जीवन में आगे जाना चाहते हैं, पर वैसे हम खुश हैं। तो वो जो स्थिति आएगी वो तभी आएगी जब हम अपना जो हमारा व्यवहार ठीक होगा और हम ईमानदारी से, ऑनेस्टी से सब कुछ करेंगे।
तो उसमें हमारी डेफिनेटली अंत में विजय होगी। और पुराने कर्म हमारे अच्छे कर्म साथ देंगे, और हो सकता है हमारे अगर अभी कुछ ये करने के बाद भी कुछ बुरे कर्म या हमारा जो एनवायरनमेंट या हमारी सक्सेस उतनी नहीं है, तो डेफिनेटली हम देखेंगे जैसे ही वो पुराने कर्म ख़त्म होंगे हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। तो पर उसके लिए हम ध्यान दें कि हम अपने बुरे कर्मों के बीज दोबारा ना बोएं। अभी आपने पुराने कर्म खत्म होने की बात कही, हमने सबसे पहले पॉडकास्ट में यही जिक्र किया था, और आज मैं उसी को लेते हुए आज इसका एक अपोजिट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी। हमारे ऑडियंस ने भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखा है, अगर हमारे पुराने कर्म खत्म ही नहीं हुए और हमें पता ही नहीं चल रहा है कि ये पुराने कर्मों का साइकिल और कितना लंबा जाएगा, तो इंसान किस प्रकार आज इस जीवन में जाने, उसे क्या संकेत, क्या ऐसे उसके जीवन में घटनाएं होंगी कि वो समझ सके कि अभी भी मैं पुराने कर्मों के ही ऋण को भोग रहा हूँ? एक तो मन में ये निराशावादी जो फीलिंग है वो ना रहे कि मैं पुराने कर्मों को भोग रहा हूँ। हमने जैसे पहले भी बात की थी कि हमारे जो भी कर्म हैं वो हमारे अपने ही कर्म हैं, तो इसलिए जो हमारे पास आ रहा है अभी वो हमारे पुराने अपने कर्मों से आ रहा है, और या फिर आज के कर्मों से आ रहा है। तो इससे हमें जैसे एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए कि सशक्तिमान हम हो, अपने आप को महसूस करें कि क्योंकि मैंने वो कर्म क्रिएट करे थे जिसकी वजह से मेरे आज के कर्म आ रहे हैं मेरे पास, इसीलिए मैं अपने नए कर्म क्रिएट करके इन पुराने कर्मों को ख़त्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और उनको चेंज कर सकता हूँ। तो जो पावर है हमारे अंदर है, तो ये नहीं सोचा कि मेरे पुराने कर्म आ रहे हैं। तो हमने जैसे पहले बात किया था कि परमहंस योगानंद जी ने एक जगह पे कहा कि इंडिया में लोग कहते हैं नॉर्मली कि द calf follows the cow, like the calf follows the cow, the karma or destiny follows the man. उसके बाद कि जैसे कि एक बछड़ा गाय के पीछे जाता है, उसी तरह हमारा कर्म हमारा पीछा करता है। तो उसके बाद उन्होंने एक जो स्टेटमेंट कि मैंने पहले सोचा कि कैसे परमहंस जी ये कह रहे हैं, नॉर्मली तो कर्म की ऐसी बात नहीं करते। नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने कही कि दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड स्टेटमेंट, कि उन्होंने कहा कि मैं भगवान का पुत्र या पुत्री हूँ। अगर भगवान का कोई कर्म नहीं है तो मेरा उनके पुत्र और पुत्री के रूप में कोई कर्म नहीं है, तो उसको एक्सेप्ट ना करें। ऐसा नहीं कि हमारे जो पुराने कर्म हमारे पास आने बंद हो गए, पर उसको एक्सेप्ट नहीं करें और नए कर्मों से उनको चेंज करें। और तब हमें पता चलेगा धीरे धीरे कहीं भगवान के आनंद के रूप में या कोई ना कोई साइन हमारे जीवन में आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कहीं ना कहीं चाहे हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, पुराने कुछ नेगेटिव कर्म आ रहे हैं, पर फिर भी कोई संकेत हमें मिलेगा किसी बुक में कुछ पढ़ के, किसी संत के द्वारा या कुछ देख के, कहीं ना कहीं इवन मन में फीलिंग ऐसी स्ट्रांग हुई उस आनंद की कि मैं ठीक रास्ते पे चल रहा हूँ। तो वो जो संकेत ऐसा आएगा उसमें इतना स्ट्रांग होता है वो, तो फिर आपको डाउट नहीं रह जाता कि भगवान आपके साथ है। तो देखिए, अगर आपको इसका जवाब मिल गया होगा कि आपके पुराने कर्म खत्म नहीं हुए हैं, तो आपको किस प्रकार पता चलेगा। और कहीं ना कहीं स्वामी जी ने ये बात सही कही कि हमें नहीं याद रखना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है पुराने कर्मों को भोग रहे हैं। आप अपने नए कर्म अच्छे करिए, हो सकता है कि उन पुराने कर्मों को भी आप थोड़ा कम कर सकें। आप ना, मेरे को एक सबसे ख़ास चीज़ आपकी ये लगती है कि आप हमेशा ना कहानी के रूप में हमारी ऑडियंस को समझाते हैं। आज मैं एक छोटी सी कहानी के रूप में आपसे समझना चाहूँगी। पर्सनली मेरे दिल को बहुत टच करता है वो चीज़। आज आप मान लीजिए कि एक इंसान है, उसके पास सब कुछ है और उसे ईश्वर से भी कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी मस्त जी रहा है। एक इंसान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, दुख भी है, सुख भी है और कुछ सामान नहीं है उसके पास अच्छे रिश्तेदार भी नहीं है, और वो हमेशा भगवान के पास जाके हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, भगवान मेरे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन प्लीज़ मेरे जीवन में इतना कर दे कि मुझे कोई कष्ट ना हो, कुछ दुख ना हो, ताकि मैं आगे खुद कमा के अपना परिवार के लिए कर सकूँ। तो भगवान उस इंसान की सुनते ही नहीं है। ये आज की हकीकत है कि जो सब कुछ करता है भगवान उसको और दे देते हैं, पर जो सच में भगवान को चाहता है भगवान उसे देने में देरी कर देते हैं। डेफिनेटली, मतलब अगर कहें कि सिंबॉलिकली भी पूरे जो संसार को इन ए वे रिप्रेजेंट करती है स्टोरी। और परमहंस योगानंद जी ने उनके जो लेसन्स हैं, जो बैलेंस लाइफ के, जिसमें उन्होंने ध्यान की सारी प्रविधियाँ इसमें दी हैं, या क्रिया योग के बारे में अगर आपने सुना है उसके बारे में, तो इसमें उन्होंने एक बहुत सुंदर स्टोरी बताई। और वो स्टोरी ये है
कि एक व्यक्ति ऐसा जो हमेशा गलत काम करता रहा और हमेशा आगे बढ़ता रहा जीवन में, और एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा ठीक काम करता रहा और वो हमेशा फेल होता रहा। तो अल्टीमेटली जाके उन्होंने जैसे प्रार्थना की भगवान से कि क्यों ऐसा, और फिर बल्कि जो आंसर है वो ऐसा मिला कि क्योंकि पुराने जो उसके कर्म थे, जो अभी गलत कर्म कर रहा है जो व्यक्ति, उसने पुराने जन्म में अच्छे कर्म किए थे, तो उन्हीं कर्मों का वो खा रहा है अब तक। पर वो जो सारा का सारा जिसका एक जैसे कहें ना बैंक अकाउंट है, वो ख़त्म होने वाला है, और जैसे ही वो ख़त्म होगा इसका सारे की सारी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और इसी तरह जो व्यक्ति अभी तक सब काम ठीक कर रहा है बट पुराने जन्म में कुछ उसके बुरे कर्म थे जो अभी तक वो नेगेटिव अकाउंट उसका ख़त्म नहीं हुआ, और जैसे जैसे वो ख़त्म भरता जाएगा इसके पॉजिटिव अकाउंट से इस जन्म में, अपने आप उसका पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ यह है कि हमारा एफ़र्ट हम करते चलें। जैसे परमहंस जी कहते थे, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देखे कि अगर हमने मान लो कोई बीज बोया पृथ्वी में, तो उसको अगर हम डेली हम खोद के निकाल के देखेंगे तो कभी भी नहीं ऊंचा होगा, बड़ा होगा। तो उसको हम बीज डालें और फिर अपनी श्रद्धा से, अपने कर्म का बीज डालें और अपनी श्रद्धा से उसको सींचते रहें। डेफिनेटली एक समय ऐसा आएगा जब सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह जो भगवान की प्रार्थना है, हम एक दो बार करके रुक जाते हैं, और भगवान अनंत हैं, वो अपनी अनंतता हमें तब देते हैं जब हार जाते हैं, जब वो हमारे प्रेम के सामने हार जाए। वो कैसे, एक और एग्जांपल परमहंस जी देते थे कि एक सिंबॉलिक उसमें कि जैसे एक माँ होती है, घर में काम करी, उसका छोटा बच्चा है, बच्चा रो रहा है, वो सारे काम छोड़ के वहाँ तो नहीं जा सकती, वो क्या करती है, सबसे पहले उसको खिलौना देती है। पहले तो इग्नोर करती है उसको, उसके बाद जाके फिर नहीं रोता तो फिर खिलौना देती है, और अगर वो चुप हो जाता है तो उसको वहीं उसमें सेटिस्फाइड रहने देती है। पर अगर वो फिर भी रोता है तब माँ फिर जाके उसको अपनी गोद में लेके आती है। तो ऐसा हमारा भगवान के साथ जो प्रार्थना है वो होती है कि अगर हम मान लो सिर्फ छोटी से छोटी चीज़ों से संतुष्ट हो जाएं कि भगवान ने हमें इतने दिया और ठीक है, या फिर भगवान हमारा रिप्लाई नहीं करे, कोई भी जवाब हमें नहीं दे रहे, तब डेफिनेटली फिर हमें लगता है कि ये तो इतना ही है। तब हम अपनी लाइफ की डायरेक्शन सोचते हैं कि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना ठीक नहीं है। जबकि हमारा कर्म, हमारे परमहंस जी एक और चीज़ कहते थे कि एफर्ट मीन्स प्रोग्रेस। अगर हम एफर्ट कर रहे हैं तो प्रोग्रेस होगी होगी, अगर प्रयत्न कर रहे हैं तो अपने आप उन्नति होगी। तो इसीलिए हम करते चलें, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमें इतना मिलेगा तो हम उसको फिर सोच भी नहीं सकेंगे इवन सपने में भी कि हमें इतना मिल सकता था। स्वामी जी, ऐसा कई लोग सोचते हैं कि जिस इंसान ने मेरा बुरा किया, जिसने मेरी सारी खुशियाँ मुझसे छीन ली, मेरा सब कुछ तहस नहस कर दिया, तो भगवान उस इंसान के साथ भी यही करेगा। तो ये भी कह के क्या हम अपने कर्म खराब कर रहे हैं? हमें डेफिनेटली किसी भी व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोच के या इवन नेगेटिव थॉट उनको भेज के हम अपना नेगेटिव कर्म बढ़ा रहे हैं। तो इसमें पूरी की पूरी परमहंस योगेंद्र ने कहा, इवन एमर्सन का एग्जांपल देके कि उन्होंने कहा कि पूरी सृष्टि जो भगवान ने बनाई है एक तरह की मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन अपने आप बैलेंस होगी। हमें किसी को दंड देने की ज़रूरत नहीं है, पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं, अपने आप हम अपना काम करते चलें। और कोई अगर किसी ने हमारे साथ गलत भी किया है तो हो सके तो उसके लिए प्रार्थना करें कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, इसको भगवान आप ठीक रास्ते पर ले जाएं, या ये आपसे दूर होता जा रहा है, आप इसको अपने पास लेके जाएं। पर अगर हम इतना नहीं कर सकते तो सिर्फ उसको इग्नोर करें, अपने मन में नेगेटिव थॉट ना लाएं, अपने आप को उनके विचारों के साथ बांधे नहीं, अपने आप अपनी जो खुशी है उसका जो उसकी डोर है उसके हाथ में ना दें, तो हम उस चीज़ से, नेगेटिव चीज़ से इनडिफरेंट रहें। लेकिन आज हम इंसान सोचते हैं ना कि बदला लेने की चाहत में कि मेरे साथ गलत हुआ है, मैं आज जिस तरीके से रो रहा हूँ कल को भगवान इसे भी रुलाएंगे, ये भी रोएगा। तो भगवान का कर्मा किस प्रकार काम करता है? अगर मान लीजिए कि मेरे साथ किसी ने बहुत बुरा किया और मैंने उसे बहुत करीब अपना माना, छल करके उससे बुरा किया, तो मैं तो कुछ नहीं कह रही हूँ, पर भगवान उसको सज़ा देंगे? देखिए, एक तो ये बात है, हमें सोचना नहीं चाहिए कि हम उसको सज़ा मिले। हम अपनी जो खुशी है हम फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट कर रहे हैं कि उसको सज़ा मिली तो मैं खुश हूँ। मेरी खुशी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। हम भगवान का रूप हैं, हम सच्चिदानंद का रूप हैं, हमारी खुशी हमारे अंदर है। और एक जो दूसरा इसका बहुत ही गहरा जो एस्पेक्ट वो है कि सारी की सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है, अगर हम भगवान में विश्वास करते हैं तो।
और दूसरा, भगवान ने अपने रूप से बनाई है। अगर आपको मुझे भगवान ने बनाया तो उसने जो मुझे दुख दे रहा है उसको भी भगवान ने बनाया। और अल्टीमेटली हम सब भगवान के साथ एक होने वाले हैं। अगर उस तरह से हम देखें तो वो भी हमारा रूप है जो कि गलत दिशा में जा रहा है। अगर हमारा अपना रूप, हम कुछ गलत करें तो अपने आप को करते हैं, कोई बात नहीं, हमें ठीक होना है, अपने आप को पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, शांत करने की कोशिश करते हैं। या अगर मान लो हमारा बच्चा है, उसने कुछ गलत किया, तो ऐसा नहीं कि हम उसको ऐसी पनिशमेंट देते हैं कि वो उससे उभर ही नहीं पाए। हम उसको समझाते हैं या समझा के कोशिश करते हैं कि ठीक है, समझ जाएगा बाद में। तो वो क्योंकि हमारा ही रूप है। तो इसी तरह अगर हम दूसरे को देखें, तब हम दूसरे के बजाय बारे में नेगेटिव सोचने की जगह या ऐसा सोचने की जगह कि भगवान उसको पनिशमेंट देंगे या उसकी पनिशमेंट में खुश होने की बजाय हमें उसके दुख में भी दुख होता है फिर। तो हमारी जो चेतना है धीरे धीरे भगवान के रास्ते पे जाने पे इतनी विस्तृत हो जाती है कि हमें लगता है कि वो भी हमारा जो रूप है वो क्यों तड़प रहा है। तो तब हम खुश रहते हैं, पर उसको उसके बारे में हमें हमारे मन में दया होती है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं हम। स्वामी जी, हमें किस प्रकार पता चलेगा कि हम पिछले जन्म के जो भी दुख सुख के जो भी कर्म हम लेकर आए हैं और हमने इस जन्म में उसको सुधार कर लिया है हमारे अनुसार, क्योंकि हमें याद तो नहीं है ना हमने कई जन्मों में कितने सारे कर्म किए हैं। तो एक इंसान को कैसे पता चलेगा कि उसके जीवन में अब भगवान की एंट्री हो चुकी है, उसकी सोल अब अवेकन की और आगे बढ़ रही है? जैसे हमने बात किया कि हम भगवान का रूप है, तो भगवान की एंट्री हमारे जीवन में बाय डिफ़ॉल्ट है। अब इसके बाद अगर हम भगवान का रूप हैं तो भगवान ने एक तरह से हमें फ्री विल दी, और उस फ्री विल से हमारा जो ईगो है, अहम डेवलप हो, अहंकार के रूप में नहीं, बल्कि उस रूप में कि हम अपने आप को अलग समझते हैं भगवान से या सबसे, जबकि हम भगवान का ही रूप हैं। तो हमारे जीवन में भगवान की एंट्री है। और अगर हम कुछ भी खोज रहे हैं अपने जीवन में, तो वो जो खोज है हमारी उस आनंद की है जो हमारे अंदर है, उस अनंतता की है जो हमारे अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है। या अगर हम पावर को खोजते हैं, शक्ति को खोजते हैं बाहरी रूप में, तो वो शक्ति भी हमारे अंदर है जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हैं। तो अगर उस तरह से देखें तो हमारी परमहंस जी कहते थे कि हमारी जो खोज है सबकी, चाहे हम बाहरी रूप से खोज रहे हैं, तो वो खोज उस परमानेंट खुशी की है जो भगवान में है। तो इस तरह सब लोग कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, सचेतन रूप से या अधिचेतन या अवचेतन रूप से भगवान को ही खोज रहे हैं, पर गलत जगह पे खोज रहे हैं। तो वो जो खोज है उसको अगर हम जब अपने अंदर टर्न करें कॉन्शियसली, तब जैसे आपने कहा कि हमें लगता है कि भगवान की हमारे सामने उपस्थिति हम महसूस करते हैं, पर वो जो महसूस करते हैं उसको हमें ही शुरू करना है कि हम भगवान को कॉन्शियसली किसी भी रूप में उसको खोजें, उसको अप्रोच करें, एक जैसे माता पिता के रूप में या एक फ्रेंड के रूप में, एक बिलवड के रूप में, इवन जैसे राधा कृष्ण का प्रेम था। तो उस तरह से हम जब खोजते हैं तब डेफिनेटली हमें अपने अंदर जो हृदय में महसूस होता है कोई ना कोई उनका प्रेम या उनकी शांति, परमहंस जी कहते थे सबसे पहले शांति के रूप में हमें उनका अनुभव होता है कि पीस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। उसके बाद वो शांति धीरे धीरे आनंद में परिवर्तित होती है, प्रेम में, या उस प्रेम से फिर आनंद मिलता है। और फिर भगवान के इतने रूप हैं जो ज्ञान कह लें या वाइब्रेशन के रूप में या प्रकाश के रूप में, या फिर कोई ध्वनि सुनती है जैसे, या फिर इवन हमें किसी भी अवतार के रूप में, किसी गुरु के रूप में, भगवान के किसी भी रूप में उनका साकार रूप में भी अनुभव होता है। एक निराकार रूप है उनका, एक साकार रूप है। तो डेफिनेटली हमें अनुभव होता है और हमें पता चलेगा कि हमारे साथ है। पर जैसे हमने बात किया, हम रुके नहीं। अगर भगवान हमें हमारी जो प्रार्थना है उसका उत्तर नहीं देते तो हम आगे जाते जाए, एक माँ की तरह हम पुकारते रहें। अगर हम उस गिफ्ट से चुप हो जाएंगे तो हम माँ उसी में हमें रहने देगी फिर। स्वामी जी, एक बहुत ही प्यारा मेरे मन में एक सवाल उठ रहा है। 2 प्रकार के लोगों के आंखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं और वो खुद को कोसते हैं कि शायद ये मेरे कर्मों का नतीजा है जो मैं लेकर आया हूँ। एक वो जिसके पास पैसे नहीं हैं और वो अपने परिवार की खुशियाँ नहीं दे पा रहा है, उनका इलाज नहीं करवा पा रहा है, तमाम तरह की सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहा है और उसका परिवार दुखी है, वो इसलिए रो रहा है। दूसरा इंसान जिसके पास सब कुछ है, अपने परिवार को सब कुछ दे रहा है,
पर फिर भी उसका परिवार खुश नहीं है। हाँ जी। और वो कहता है कि भगवान तूने मुझे कैसे कर्म दिया है, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इस अनुभव को आप कैसे लेते हैं? इसमें अगर आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि भगवान का जो साम्राज्य हमारे अंदर ही है, अगर सिर्फ उसको जान लें, बाहर जो भी चल रहा है वो ड्रामा है। और उस ड्रामा में जैसे एक डायरेक्टर होता है, परमहंस जी कहते थे कि वो अपना जो नॉवल है जितना कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि जब तक कि अंत तक हमें पता नहीं चलता कि क्या ट्विस्ट होने वाला है इसमें, तो वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता। जो भगवान की जो लीला है वो ऐसी है। तो इसमें सारे के सारे लोग हैं इस तरह के, जैसे एक आपने कहा कि जिनके जीवन में कुछ नहीं है, या एक ऐसा जिनके जीवन में सब कुछ है। और दोनों की स्थिति तभी चेंज होगी जब वो अपने अंदर जाएंगे और सोचेंगे कि ये जो बाहरी ड्रामा है, ये मेरा जो अहम है वो उसका पार्ट है, ये मेरी जो आत्मा है वो उसका भाग नहीं है, ये मेरी जो परमात्मा का जो हिस्सा हूँ मैं उस आत्मा के रूप में, ये उसका रूप नहीं है। तो जब हम उसको जानते हैं तब हम जैसे भगवान में एक तरह से जाग उठते हैं। अभी तक हमारा जैसे स्वप्न के रूप में हम हमारा जीवन जी रहे हैं, और उस स्वप्न में सारे के सारे हमारे जो अच्छे रोल और बुरे रोल आते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स जो हमने कहा शुरू में, खुशी और दुख चलता रहेगा। तो उसके पीछे जैसे ही हम उससे ऊपर उठते हैं तो हमारा जो क्या कहते हैं, उदासीनता की स्थिति जो है, बोर्डम की स्थिति आती है। और तब उससे पीछे जब और ऊपर उठते हैं तब हम देखते हैं कि ये तो सब भगवान का ड्रामा है। तो तब हम जब ध्यान करते हैं और भगवान का अपने साथ एकत्व महसूस करते हैं, और उसके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई जो मेडिटेशन टेक्निक अगर प्रॉपरली करते हैं, जैसे परमहंस जी का जो उन्होंने बताया ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी, जो उनकी बुक है योगी कथामृत में, क्रिया योग के बारे में जो उन्होंने बताया, ऐसी जब एडवांस टेक्निक कोई प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप हमें अपने अंदर उस भगवान की शक्ति का अनुभव होता है। तो अगर श्रोतागण इंटरेस्टेड हों, उनकी जो परमहंस योगानंद जी की जो बुक है योगी कथामृत ऑटोबायोग्राफी फॉर योगी, तो इसमें उन्होंने अपने सारे एक्सपीरियंसेस उनका वर्णन किया, और साथ में जो क्रिया योग की प्रविधि है, तो कैसे क्रिया योग से हमारी जो एवोल्यूशन है, उन्नति है, एक जन्म में हम इतनी कर सकते हैं जैसे कि कई लाखों जन्म में हमारी प्रोग्रेस होती है, हम इसी जन्म में भगवान को पा सकते हैं। ऐसा कहते हैं स्वामी जी कि शरीर बदल जाता है लेकिन आत्मा वही रहती है। तो एक कहने में आता है कि यौवन का फवारा, जिसे यूथफुलनेस हम कह सकते हैं। आप अपना कोई अनुभव हमें शेयर करेंगे कि इंसान को आज इन तमाम सुख, कष्ट, दुख, पीड़ा के बाद भी इंसान अपना जीवन कैसे जिए? डेफिनेटली अगर हम जो योग की जो साइंस है, योग का जो विज्ञान है, अगर उसको देखें तो उसमें हमारी जो अंदर प्राण शक्ति है, लाइफ फोर्स, एनर्जी है बॉडी में, और हमारा जो मन है और हमारा जो सांस है, ये सब इंटर रिलेटेड है। तो इसमें जब हम इनको कंट्रोल करके जो बाहर जा रहे हैं, हमारे सारी की सारी जो प्राण शक्ति है, हमारी अटेंशन है, जैसे हमने पहले कहा था, हम जो सुख है उसको बाहर ढूंढ रहे हैं, तो उसको जब हम योग की किसी भी साइंटिफिक पद्धति के द्वारा उसको इंटीरियराइज करते हैं, अंतर्मुखी करते हैं, जैसे पतंजलि ऋषि ने जो अष्टांग मार्ग बताया, तो उसमें 8 स्टेप्स उन्होंने बताए अपने अंदर भगवान के साथ एक होने का, भगवान के साथ अपना एकत्व महसूस करने का। सबसे पहले यम नियम, जो कि हर एक रिलीजन में होते हैं, क्या करना चाहिए हमें या क्या नहीं करना चाहिए, तो फर्स्ट 2 पार्ट्स। सेकंड पार्ट आसन, कैसे हमें बैठना चाहिए, हमारा पोस्चर क्या होना चाहिए। उसके बाद प्राणायाम, हमारी जो प्राण शक्ति है वो नॉर्मली जागते हुए नीचे और बाहर की तरफ जा रही है हमारे ब्रेन से। अगर हम फिजियोलॉजिकली देखें तो भी हमारे ब्रेन से नर्व्स के द्वारा बाहर जा रही है, और अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो भी, अगर हम चक्रों के बारे में मानते हैं हमारे स्पाइन में, तो इन चक्रों के द्वारा बाहर जा रही है सेंसेस में। तो उस प्राण शक्ति को जब हम इकट्ठा करके इंटीरियराइज करते हैं किसी भी ध्यान की प्रविधि के द्वारा, तो वो होता है प्राणायाम, प्राण शक्ति का नियंत्रण। और वो प्राण शक्ति का जब हम नियंत्रण कर सकते हैं तो उसको हम इंटीरियराइज करते हैं, अंतर्मुखी करते हैं, जो है प्रत्याहार। और प्रत्याहार के बाद जब वो उस एनर्जी को और मन को हम इकट्ठा करके उसको ब्रेन में ले जाते हैं, उस एनर्जी को, और तब हम किसी भी चीज़ पे उसको केंद्रित कर सकते हैं, तो वो है धारणा, नेक्स्ट स्टेप। और उसको जब हम भगवान पे केंद्रित करते हैं तो वो बनता है ध्यान। और ध्यान के जब हम गहरे रूप में भगवान के साथ एक हो जाते हैं कि इतना आनंद हमें अपने अंदर महसूस हुआ, या इतनी शांति, या इतना प्रेम, कि बाकी सब कुछ हम भूल गए, उसके साथ उनके साथ एक हो गए, किसी भी बाहरी चीज़ की हमें सुध बुध नहीं है, तो वो है समाधि।
समाधि का गहरा या कभी भी छोटा भी अनुभव हो सकता है हमें। तो ये जो स्टेप्स हैं हमें भगवान के साथ एक करते हैं। तो इसमें जब जैसे आपने बात किया तो इसमें हमारी जो प्राण शक्ति जो बाहर की तरफ है, तो हम बाहरी चीज़ों में सब कुछ ढूंढ रहे हैं। तो उसको जब हम अंदर की तरफ ले जाते हैं, उसको जब इंटीरियराइज करते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारी जो यूथफुलनेस है वो बनी रहती है। एक तो ये, दूसरा हमारे जो भी शरीर में कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, उनका डिके होता है, नॉर्मल साइंटिफिक प्रोसेस है। और उस डिके से हमारे अंदर कार्बन बनता है, कार्बन हमारे जो ब्लड में जाता है और फिर हार्ट जो है ब्लड को पंप करके लंग्स की तरफ ले जाता है और उस लंग्स उसको प्योरीफाई करते हैं ऑक्सीजन के द्वारा। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं हमारा बॉडी का जो सेल्स का डिके है उनका टूटना कम होता है, कार्बन कम बनता है, हमारे अंदर जो एनर्जी इतनी सेव होती है, हार्ट और लंग्स हमारे स्लो हो जाते हैं। तो उससे अपने आप हमारी जो यूथफुलनेस है, जो एक युवा जैसे रहना, वो बना रहता है। और इसके बाद एक तो ये बाहरी तरीका हो गया युवा रहने का, जो शारीरिक तरीका। दूसरा इसका जो साइकोलॉजिकल स्टेट है या स्पिरिचुअल स्टेट है कि हमारी आत्मा अनंत है, वो हमेशा युवा, एवर यूथफुल। तो और वो भगवान के साथ एक है। जब उसका हमें अनुभव होता है ध्यान के द्वारा, तो हम देखते हैं कि हम हमेशा चिर युवा जैसे एटर्नल यूथफुलनेस अपने अंदर रख सकते हैं। वाओ! तो देखिए, आप यदि मेडिटेशन नहीं करते हैं और आप ईश्वर से सच में जुड़ना चाहते हैं, उन्हें अनुभव करना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में ये चीज़ ज़रूर उतारिए। और आप चाहे तो आप किताबें भी पढ़ सकते हैं, मेडिटेशन क्लासेस भी आप ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। आज मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी हमारे युवाओं के लिए, ऑडियंस के लिए। एक सबसे बड़ी समस्या मैंने आज देखी है कि लोग रिश्तों में बहुत उलझ गए हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिलेशन हो, मैरिड लोग हो, या फिर जो रिलेशनशिप में अभी जेंजी ऑडियंस रहती हैं, या फिर जो भी लोग हों। उन्हें लगता है कि भगवान ने हमारे लिए एक साथी चुन दिया है और वो अगर हमारे साथ यहाँ पे रह रहा है, दुख दे रहा है, सुख दे रहा है, तो वो हमारी खुशियाँ ही हम कहते हैं ना कि हमने अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दे दी है और वो हमें घुमा रहा है, तो हम घूम रहे हैं। तो आज की ऑडियंस के लिए मैं जानना चाहूँगी आपसे कि जो रिश्ते हमें भगवान यहाँ पे भेजते हैं, ईश्वर भेजते हैं, कहते हैं कि आप अपने कर्मों से लेकर उन रिश्तों को लेकर आते हैं, बट फिर ये रिश्ते जब हमें इतना कष्ट, इतना दुख देते हैं, इतना प्यार देने के बावजूद भी हम इनसे कैसे आगे बढ़े? हम इन्हें छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आदत हो गई, अटैचमेंट हो गया है। बहुत ही डेफिनेटली बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है आजकल की जनरेशन के लिए स्पेसिफिकली, जबकि हम रिलेशनशिप्स को ऐसे वे करते हैं कि हमने कुछ ट्राई किया और फिर उसको छोड़ दिया। और हमने इसके बारे में लास्ट पॉडकास्ट में भी बात किया था। तो बल्कि हमारे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, डेफिनेटली हमारे किसी न किसी कर्म से आती हैं, और अगर जो डीपर रिलेशनशिप्स होती हैं वो हमारे पुराने कार्मिक जो कनेक्शन है उस व्यक्ति से, उससे आती हैं। वो जो कार्मिक कनेक्शन है उससे अगर हम उसको सिर्फ इग्नोर करके छोड़ना चाहें तो नहीं छोड़ सकते। हमें जो रिलेशनशिप हमारे पास आई है उसको हमें जितना हो सके उसको परफेक्ट करना है। और परफेक्ट ऐसे करना, जैसे हम बात कर रहे थे पहले कि हर एक व्यक्ति अल्टीमेटली हमारा ही भाग है। तो अगर उस हिसाब से अगर हम देखें कि जो भी बाहर है, जिस भी तरह से जो उनका बिहेवियर है, अगर देखें एक तो क्यों आ रहा है, हम बाहरी रूप से डेफिनेटली उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें, चाहे हमें उनसे कम्युनिकेट अच्छी तरह करना है, कैसे बात करना है, कैसे बिहेव करना है, या फिर जो एक आइडियल लाइफ के जो रिलेशनशिप के जो प्रिंसिपल्स होते हैं कि रिस्पेक्ट करना और रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन एज ए सोल, कि भगवान का रूप है, उस तरह से। और दूसरा नॉर्मल जैसे साइकोलॉजी की चीज़ें होती हैं, बिहेवियर की कर्टसी, कि उनके प्रति कि उनको पूरा कर्टियस रहें। ऐसा नहीं कि जैसे परमहंस जी कहते थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज़ कि स्ट्रीट एंजल हाउस डेविल, कि बाहर तो हम एक एंजल के रूप में, एक देवता के रूप में हमारा बिहेवियर होता है, और घर में एक डेविल के रूप में, एक जैसे सो कॉल्ड राक्षस के रूप में, कि अपने जो घर वाले हैं उनको हम उतना महत्व नहीं देते। तो अगर हम वो रिस्पेक्ट, वो कर्टसी अपने घर वालों को भी दें, तो हम देखेंगे कि हमारी रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगी। और जो हम बात कर रहे थे कि कोई रिलेशनशिप हमारे पास जो गहरी रिलेशनशिप है वो किसी न किसी पुराने कनेक्शन से आती है,
तो उस रिलेशनशिप को हमें परफेक्ट करना है। तो उसको एक और चीज़ परमहंस जी ने कहा एक जगह पे कि अगर हम एक छोटी रिलेशनशिप को हम जीत नहीं सकते, किसी व्यक्ति के हृदय को नहीं जीत सकते उस अपने बिहेवियर के द्वारा या अपने प्यार के द्वारा, तो हम भगवान को जो जिसमें सब कुछ है उनको कैसे जीतेंगे। तो अगर हम सिर्फ इतना ही कर लें तो उससे भी हमारा भगवान का कनेक्शन और ज़्यादा बढ़ता है। इसके अलावा अगर मान लो डेफिनेटली कोई किसी रिलेशनशिप में हम अपना जो लव है वो दें, प्रेम दें। परमहंस जी कहते थे कि गिव 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 एंड डोंट आस्क। तो उसमें हम प्रेम अपना देते रहें सबसे पहले, उसके बाद भी अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करे देन डेफिनेटली वी कैन सी कि रिलेशनशिप कहीं आगे नहीं जा रहा, देन वी कैन लेट गो। बट बिना अपने अंदर जो घृणा का, हेट का या कुछ और नेगेटिव फीलिंग रखे हुए, उन्होंने कहा परमहंस योगानंद जी ने कि जैसे प्रेम हमें किसी दूसरी आत्मा से की तरफ आकर्षित करता है, उसी तरह हेट ऑल्सो अट्रैक्ट्स, घृणा भी हमें आकर्षित करती है। तो अगर हम किसी के प्रति बहुत ज़्यादा घृणा रखते हैं तो वो हमारे पास दोबारा आएंगे। अगर हम अपने फिजिकली हमने उनको दूर कर दिया अपने जीवन से, पर वो हमारे जीवन से नहीं गई, तो मन में ही नहीं गए, पूरा दिन हमारे मन में वही चल रहा है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। या फिर जैसे आपने पहले कहा था कि भगवान उनके साथ ऐसा कुछ गलत करें, तो वही थॉट्स रहते हैं जिसमें हम बंदी बने हुए, वी आर प्रिजनर्स टू दैट, सो वी लेट गो। आप स्वामी जी थोड़ा सा एक पूछूंगी आपसे, लेट गो आपने बोला, पर आप मुझे एक बात बताइए, अगर दो इंसान एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, दोनों की चाहत है, और फिर एक समय के बाद एक इंसान की चाहत कम हो जाती है और वो हमसे दूर जाना चाहता है, लेकिन मुझे उससे दूर नहीं जाना, मुझे उसके पास रहना है। इस सिचुएशन में इंसान अंदर ही अंदर बहुत घुटता रहता है कि एक टाइम पे तो बहुत स्पेशल था, अब वो इंसान दूर जाना चाह रहा है। अगर ऐसा ही था तो वे ईश्वर ने हमें उस इंसान से हमारी ज़िंदगी में कनेक्शन ही क्यों करवाया? हाँ जी, श्योर दैट बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं ये सिचुएशंस, बहुत एकदम सिंपल नहीं होती, क्योंकि जब हम किसी भी जीवन के ऐसे दौर से गुजर रहे होते हैं, इतने हमारे अंदर विचार आते हैं कि जैसे आपने कहा कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, या क्या हमने कुछ गलत किया, या फिर दूसरे की नेचर ऐसी है हम उसको एनालाइज करते हैं, या फिर हमारे अंदर क्या ऐसा कुछ हमारे कर्म थे जो ये लेके आए, या भगवान हमें चाहते नहीं हैं। इतनी सारी चीज़ें हम सोचते हैं, और उसको अगर हम देखें सिर्फ एक जैसे कनेक्शन के रूप में जो उनसे है, और उसके पहले सबसे पहले रीजनिंग करें डेफिनेटली क्यों है ऐसा कि वो व्यक्ति हमसे दूर जा रहा है। क्या हमारा अपना व्यवहार उसमें हमें कुछ चेंज करना है, या फिर हमारे अपने अंदर कुछ कमी है जो दूसरे को दिखती है और जो हम ठीक नहीं कर पा रहे, क्या हम उसको अच्छी तरह चेंज कर सकते हैं, या फिर दूसरे में ही कुछ ऐसी चीज़ है कि वो हमसे संतुष्ट नहीं है हमारे रिलेशनशिप पे। जैसे हमने पहले जो बात करे थे ना कि कोई भी रिलेशनशिप हमारे पास आई है परफेक्ट करने के लिए, पर आजकल की जनरेशन में ऐसा हो गया कि हम कुछ ट्राई करें और फिर उसको छोड़ दें। तो उसमें ऐसा है कि हमारे पास जो भी नेगेटिव चीज़ अगर कुछ ओवरकम करने के लिए आई है किसी व्यक्ति में, और अगर हम उसको ओवरकम नहीं करते उस टेस्ट को, तो वो टेस्ट डेफिनेटली हमारे पास दोबारा आएगा, किसी दूसरी रिलेशनशिप में आएगा, पैटर्न रिपीट होगा। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा, दर्शकों ने या हम लोगों ने भी, एक व्यक्ति या कोई डाइवोर्स लेके या फिर कोई रिलेशनशिप को छोड़ के दूसरी रिलेशनशिप में जाता है, फिर वैसे की वैसे ही उसके पास उसको पर्सनालिटी मिलती है, या वैसे ही उसमें रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन होती है या इंटरेक्शंस होते हैं। तो हम ट्राई करें उसको ओवरकम करने का, उस रिलेशनशिप में पहले अपना प्रेम दे के, दूसरे को भगवान का रूप समझ के, और डेफिनेटली अपना कम्युनिकेशन को भी सुधार के दूसरे को समझें भी कि क्या वो ऐसा मेरे में देख रहा है या देख रही है जो मैं खुद नहीं देख पा रहा। तो हमारी कम्युनिकेशन ओपन हो, तो हम सिंसियर हों दूसरे के प्रति, तब हम उस रिलेशनशिप को जीत पाएंगे, और उसके रूप में तब हम भगवान को भी जीत पाएंगे, उनको भी पा सकेंगे। इस चीज़ से एक बात पता चलती है मुझे, पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक बात बोलूँगी कि पुराने कर्मों को तो चलो हमें याद नहीं है, पुराने कर्म तो भोगना ही है क्योंकि हमें लेसन लेना है, लेकिन हम नए कर्मों के ज़रिए भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, और नए कर्मों के ज़रिए भी हम जीवन में वो सुख सुविधाएं पा सकते हैं। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख आता है। अब सुख के बाद दुख आए तो फिर उसमें मज़ा नहीं है, क्योंकि फिर दुख की यात्रा बहुत लंबी चलेगी। तो पहले दुख ही आ जाए, फिर सुख का मज़ा लेते रहेंगे। और देखिए, ये पॉडकास्ट आज
मैंने अपने उन ऑडियंस के लिए भी किया जो काफ़ी समय से चाह रहे थे कि मैं एक पॉडकास्ट आपके साथ और करूं, और हमने उन सारे सवालों को इस पॉडकास्ट में उठाया है। अब इसको मैं एंड करने से पहले एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगी। आप हमारे ऑडियंस को अपने साइड से ऐसा क्या ख़ास संदेश देना चाहेंगे कि आज के जो भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हों, और जो रोते हैं, आंखों से आंसू बहाते हैं, भगवान के दरवाजे पे माथा टेकते हैं, ख़ुद को कोसते हैं कि ईश्वर ने मेरे कर्मों की सज़ा मुझे ऐसी दी और मेरा जीवन बर्बाद हो गया, वो एक नई ज़िंदगी कैसे जी सकें? डेफिनेटली अगर कहें तो एक तरह से जीवन का सार है ये। और इसके लिए मैं एक, जैसे आपने कहा था कहानी, तो एक बहुत ही सुंदर कहानी उसी का इंतज़ार कर रही थी। एक का क्राइस्ट के टाइम की कहानी है। और वो इतनी सुंदर जो गुरु शिष्य की या भगवान की हमारे से जो संबंध है उसको दर्शाती है। तो एक बार एक क्राइस्ट के डिसाइपल थे नथानिएल, वो एक आर्किटेक्ट थे और उनका सिर्फ एक ही जो मकसद था, एक ही एम्बिशन था, उद्देश्य था कि वो भगवान के लिए मंदिर या चर्चेस बनाएं जिसमें लोग भगवान का गान करें। सिर्फ एक ही सपना था उनका। तो वहाँ उस समय कुछ लोग थे जिनके अंडर उन्होंने काम करना शुरू किया, और जैसे ही कुछ चर्च वो बनानी शुरू की, कुछ टाइम बाद वो चर्च, उसकी छत गिर गई। तो जो उनके बॉस थे उन्होंने उनको बोला कि मैंने देख लिया कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में, तो आप चले जाइए यहाँ से। तो नथानिएल ने उनको बोला कि मुझे एक मौका और दीजिए सिर्फ करने का, मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कितना अच्छा बना सकता हूँ इसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने देख लिया है कि आपकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप जाइए। तो फिर उन्होंने रिक्वेस्ट किया, तो फिर अल्टीमेटली उसने कहा कि मैं आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। तो बहुत उदास होकर नथानिएल चले गए और जाके वहाँ पे पास ही एक मरुस्थल था, रेगिस्तान, वहाँ पे जाके बैठ गए। और वहाँ पे जाके एक फिग का, अंजीर का पेड़ था, उसके नीचे बैठ के रोने लगे और भगवान की तरफ, जैसे आकाश में उनकी तरफ देखने लगे कि भगवान कुछ तो उत्तर दो कि क्या चाहते हो। मैं तो सिर्फ यही चाहता था ना कि मैं आपके लिए चर्चेस बनाऊं या मंदिर बनाऊं जिसमें भगवान आपका गान करें। इससे ज़्यादा सेल्फलेस चीज़ और क्या हो सकती थी? मैं क्या और सोच सकता था? इसमें क्या कमी थी? वो देखता, बोलता ऐसे भगवान की तरफ देखता, आसमान में कोई जवाब नहीं, फिर पूछता, बात करता, कोई जवाब नहीं। फिर अल्टीमेटली उसने बोला भगवान से, कुछ तो जवाब दो, या तो मेरे लिए कुछ आप कोई साइन दो या फिर कोई उत्तर दो इस चीज़ का। कोई जवाब नहीं आया। तो उन्होंने अल्टीमेटली किया कि उनकी जो ड्राइंग्स थी उनको जला दिया और जला के उसकी राख ऐसी हवा में उड़ा दी, और फिर भगवान की तरफ देखा कि मैं सब आपको समर्पित कर रहा हूँ कि मुझे अब तो कुछ जवाब दो। कोई जवाब नहीं। फिर बोले अंत में कि भगवान, जब मैं अपने जीवन के इतने निम्नतम स्तर में हूँ, इतने लोएस्ट स्टेट ऑफ माय लाइफ, तो अपना चेहरा तो मुझसे मत मोड़िए इस समय तो एटलीस्ट। कोई जवाब नहीं आया और वो चले गए, रोते रोते अपने घर चले गए। कुछ दिन बीते और वहाँ पे उनका एक फ्रेंड था फिलिप, तो वो आया उनके पास। तो उन्होंने, फिलिप ने उनको कहा नथानिएल को कि हम लोग कई बार बचपन से वो दोस्त थे, हम लोग ढूंढ रहे थे कोई ऐसा गुरु मिले जो हमें भगवान तक ले जाए। तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया है। तो वो क्राइस्ट से मिले थे। उन्होंने कहा एक बार चल के उनसे मिलते हैं। तो उन्होंने, नथानिएल ने कहा कि मुझे किसी भगवान में, किसी गुरु में कोई विश्वास नहीं है। मैंने देख लिया है, बहुत प्रार्थना की, मुझे कोई उत्तर नहीं मिला और मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। तो फिर फिलिप ने उनको रिक्वेस्ट किया कि एक बार आप चल के देख लीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं है, तुम जाओ। उन्होंने कहा कि बचपन से तो हम लोग सोच रहे थे, ढूंढ रहे थे ऐसे किसी व्यक्ति को, अब मुझे मिल गए हैं। तो उन्होंने बोला आप चले जाओ, मुझे नहीं मिलना किसी से। तो फिलिप ने अब सिर्फ उनको पोक करने के लिए कहा, क्या हो जाएगा, एक दिन की तुम्हारी सैलरी चली जाएगी या अपना जॉब आपका चला जाएगा। तो ऑलरेडी उनका जॉब चला गया था, कोई जॉब नहीं था, सिर्फ उसको पोक करने के लिए उन्होंने उनसे पूछा गया। तो फिर नथानिएल ने हंसते हुए कहा ठीक है, मैं चलता हूँ। तो वो गए जहाँ पे क्राइस्ट ठहरे हुए थे, वहाँ पे जेरूशलम के पास। तो जैसे ही वहाँ पहुँचे, क्राइस्ट बाहर निकले और वो फिलिप से बात करने लगे। और थोड़ी देर बात करते करते फिर वो नथानिएल की तरफ देखते, स्माइल करते, फिर इनकी तरफ देखते। और फिर फिलिप को बोला उन्होंने, योर फ्रेंड इज़ अ ट्रूथ सीकर, कि ये सत्य की तलाश में है। तो नथानिएल को समझ में नहीं आया कि उन्होंने आंखों ही आंखों में फिलिप से पूछा कि तुमने मेरे बारे में क्या इनको कुछ बताया है? तो फिलिप ने कहा नहीं। तो फिर वो फिलिप से बात करने लगे क्राइस्ट। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद बोले कि ये आपका फ्रेंड है? उन्होंने कहा हाँ।
फिर थोड़ी देर के बाद बोले कि वो ये भगवान के लिए चर्चेस बनाना चाहता है, ये मंदिर बनाना चाहता है। तो अब तो नथानिएल को विश्वास हो गया कि फिलिप तुमने ज़रूर मेरे बारे में उनको कुछ बताया। तो फिलिप ने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया, मैं तो अभी मिला हूँ इनसे उस दिन के बाद। और इसके बाद करते करते बात करते रहे और इसके बाद एकदम से क्राइस्ट फिलिप को छोड़ के सीधा नथानिएल की आंखों में आंखें डाल के उनको बोलते हैं, जिस समय तुम अपने जीवन के निम्नतम स्तर पे थे, मैंने अपना चेहरा तुमसे नहीं मोड़ा था। और जैसे ही वो नथानिएल की बात सुनते हैं, उनको समझ में आता है कि क्या है, और उनके पैरों में गिर जाते हैं। और तब उन्हें समझ में आता है कि वाकई मेरे एक गुरु हैं या ईश्वर के रूप में। तो इसी तरह हमारा अगर हम देखें कि गुरु या भगवान या कोई भी, चाहे अवतार हो या हम भगवान को किसी भी रूप में माने, उनकी नज़र हमारे पे है। कभी भी उनकी जो नज़र है हमारे से दूर नहीं होती। और इसके साथ साथ अगर मैंने क्राइस्ट की कहानी सुनाई, तो एक कृष्ण की भी एक छोटी सी कहानी सुना के इसको ख़त्म करेंगे। भगवान कृष्ण के एक जो कहानी है राधा के समय की, जो राधा के साथ और गोपियों के साथ जो रास करते थे भगवान, तो सबसे ज़्यादा वो गोपियों के साथ रहते थे, गोपियों के में राधा के साथ रहते थे। एक बार गोपियों के मन में आया कि क्यों भगवान कृष्ण हमेशा राधा के साथ ज़्यादा रहते हैं, हमारे साथ समय नहीं बिताते। जैसे ही उनके मन में विचार आया, भगवान कृष्ण ने कई रूप ले लिए और हर एक गोपी के साथ एक एक भगवान कृष्ण रास करने लगे। और तब हमारे जो गुरु की एक शिष्या थी, जो हमारी अध्यक्षा थी दया माता, उन्होंने इसको बहुत ही सुंदर तरह से डिस्क्राइब किया। उन्होंने कहा, जब भगवान ने हमें बनाया तब भगवान की पूरी दृष्टि और पूरा उनका जो कंसंट्रेशन थी, फोकस हमारे ऊपर था, और तब से वो फोकस हमारे से नहीं हटा है। तो अगर हम सिर्फ इस विचार को देख लें कि भगवान हमें कभी भी नहीं भूलेंगे, और किसी भी सिचुएशन में, चाहे बहुत दुख में हो या सुख में हो, तो अगर हम सिर्फ इसको हम देख लें कि भगवान का जो दृष्टि है हमारे से कभी भी नहीं हटी है, हमारी दृष्टि उनसे हट गई है, तो अगर हम जिस पल हम उनकी तरफ मुड़ेंगे, वो हमेशा हमें जवाब देंगे, किसी ना किसी रूप में, किसी साइन के रूप में, किसी सिंबल के रूप में। वाह! तो देखिए, इस पॉडकास्ट को फाइनली एंड करते वक्त आपने एक बहुत अच्छी बात कह दी कि भगवान की दृष्टि हम सभी पे हमेशा रहती है, और वो किसी ना किसी रूप में, किसी इंसान के रूप में, किसी भी रूप में। देखिए, कभी कोई विपत्ति आपके पास आती है, अचानक से उसका हल मिल जाता है आपको, तो उससे भगवान का ही इशारा समझिएगा कि शायद भगवान ने उस इंसान को आपके लिए भेजा है। तो इस पॉडकास्ट को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और देखिए, ये पॉडकास्ट बहुत इंसाइटफुल है। आप ये पॉडकास्ट, मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि अपने हर एक उस दोस्त को, हर एक फैमिली मेम्बर में आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। शायद इस वीडियो को सुनने के बाद उनके कुछ दुख ज़रूर दूर हो जाएंगे और एक नया जीवन जीने का एक सलीका, एक तरीका पता चल जाएगा। फिर भी कुछ आपके सवाल हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद सोनी जी, इतने सुंदर प्रश्नों के लिए और हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए। धन्यवाद।